नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। तो ये भारत समाचार की ब्रेकिंग न्यूज है जो कि रात 10 बजे यानी कि 9:58 पर ये जारी हुई। तो इसमें बताया गया कि जो ड्यूटी पर कोरोना से सिर्फ 3 टीचर मरे, ये सरकार कह रही है, ये चुनाव आयोग कह रहा है, ये बेसिक शिक्षा विभाग की न्यूज़ है। और बेसिक शिक्षा विभाग कह रहा है केवल और केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है चुनाव ड्यूटी के दौरान या मतगणना के दौरान। अब ये बेसिक शिक्षा विभाग ने किस प्रकार से ये निकाला है, किस प्रकार से ये रिकॉर्ड तैयार किया है कि केवल 3 टीचर्स की मौत हुई है, जबकि हमारे जो शिक्षक संघ हैं, शिक्षक कर्मचारी संघ हैं, उन्होंने दावा किया है कि हमारे 1671 शिक्षकों की मौत हुई है। तो ये दोनों के बीच में जो अपवाद है ये आखिर क्यों है, किस प्रकार से है, तो इसका पूरा डिटेल हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और इसके साथ ये भी देखेंगे कि जो यहाँ से गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, बेसिक शिक्षा विभाग ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है 18 मई 2021 को, और इसमें भी वही दिया है। तो इसमें देखते हैं इस प्रेस नोट में आखिर क्या लिखा है कि 3 शिक्षकों की किस प्रकार से मौत के बारे में लिखा है, और अन्य जानकारी भी हम लोग इकट्ठा करेंगे, साझा भी करेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा है वो देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार निर्वाचन अवधि की गणना मतगणना संबंधी प्रशिक्षण एवं मतदान गणना कार्य हेतु कर्मचारी के निवास स्थान से, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो निवास स्थान है वहाँ से ड्यूटी स्थल तक, ड्यूटी समाप्त कर उसके निवास स्थान पर पहुँचने की अवधि तक मान्य है। इसमें साफ ये लिखा हुआ है कि जो कोरोना काल के दौरान या किसी भी अन्य कारण से कोई शिक्षक हताहत हुआ है, उसकी मौत हुई है, तो जो समय उसका जोड़ा जाएगा वो अपने घर से चुनाव ड्यूटी करने गया, चुनाव ड्यूटी करने के बाद में वहाँ प्रशिक्षण में और उसके बाद में घर वापस आने तक यदि कोई घटना उसके साथ हुई है, तब यहाँ पर उसे इस दायरे में रखा गया है और माना गया है। तब उसे माना जाएगा कि वो कोरोना से या अन्य किसी कारण से मौत हुई है और उसे वो मुआवजे की राशि प्रदान की जाएगी। तो ये प्रेस नोट कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। ये जो प्रेस नोट है उसके अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पे आप भी ये देख पा रहे होंगे, और यहाँ लिखा है साफ कि अनुमन्य ग्रह राशि, जो अनुग्रह राशि है वो अनुमन्य है, जिसका निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग की उपरोक्त गाइडलाइन के अनुसार जिलाधिकारियों द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को अभी तक 3 शिक्षकों की मृत्यु की प्रमाणित सूचना प्रेषित की गई है। मृतकों के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना है एवं मृतकों को अनुग्रह राशि का भुगतान उनके परिजनों को शीघ्र कराया जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर लिखा है, राज्य सरकार द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम हेतु युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, अतः सभी से अपील है कि किसी भी भ्रामक एवं तथ्यों के विपरीत प्रकाशित खबरों से भ्रमित न हो तथा कोविड की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास में सहयोग प्रदान करें। और ये लेटर हमारा माननीय सत्य प्रकाश जी सचिव हैं बेसिक शिक्षा विभाग, अनुसचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन। तो उन्होंने ये पत्र जारी कर ये साफ साफ स्पष्ट किया कि कहाँ से कहाँ तक के समय के दौरान यदि किसी की मौत हुई है, किसी कार्मिक की मौत हुई है, तो उसे इस श्रेणी में, यानी कि अनुमन्य जो राशि है, अनुग्रह राशि है, उसे प्रदान करने की श्रेणी में रखा जाएगा। और यदि इस समय के आउट है तो इस श्रेणी में रखा नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है ठीक है, जो भी है। अब इस पर हमारे शिक्षक संगठन जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार से उन्होंने लिखा है, तो हमारे जो देखते हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी, आज जो संगठन है उसके अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के। तो इन्होंने लिखा है, संवेदनहीनता, गैर जिम्मेदाराना व वास्तविकता से परे इस प्रेस नोट से अपने सैकड़ों मृत हुए शिक्षक साथियों के बच्चों के हक को नहीं मारने देंगे, उनके परिवारों के हित में हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। यही हमारी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो ये हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कहा है। और नीचे आप देख पा रहे होंगे बेसिक शिक्षा विभाग प्रेस नोट अभी आपने हमको पढ़ के सुनाया। और उसके बाद में एक और ये जो ट्वीट है, महोदय ही हास्यास्पद, कर्मचारियों की भारी विरोध के बावजूद सरकार, चुनाव आयोग, न्यायपालिका चुनाव कराने पर अड़ी रही। अब हजारों कर्मचारियों को मौत हो जाने पर मुआवजा देने में हीला हवेली क्यों कर रही है आखिर। तो इस प्रकार से ये ट्वीट आए हुए हैं, ट्वीट कर रहे हैं हमारे साथी। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है, क्या आपको लगता है? और इसके बाद में यहाँ से आप देख पा रहे होंगे
ये हमारे ब्रजेश मिश्रा जी हैं और इन्होंने दिया है, यूपी में शिक्षकों कर्मचारियों के साथ ये अमानवीयता है। पंचायत चुनाव ड्यूटी में मारे गए टीचरों कर्मचारियों की मौत को सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। सरकार का दावा है सिर्फ 3 टीचर की मौत हुई है, जबकि 1671 टीचर कर्मचारी मारे गए हैं। यूनियनें दावा कर रही हैं, तो क्या वाकियों ने आत्महत्या कर ली है? ये हमारे लिख रहे हैं ब्रजेश मिश्रा जी, ये भी ट्वीट कर रहे हैं। तो इन सभी से यदि हम निष्कर्ष पर जाएं तो एक चीज़ तो समझ नहीं आती है कि आखिर जब कोरोना से मौत पर ये मुआवजा देने के लिए अनुमान जो राशि की गई है, तो क्या कोरोना का प्रभाव तुरंत 1-2 दिन में ही दिखाई देता है? जबकि ये इसका प्रभाव लगभग 14-15 दिन तक अच्छे से समझ में आता है। तो ये एक यदि टाइम रखा जाता तो शायद बेहतर रहता, लेकिन ये टाइम इन्होंने सिर्फ 2-3 दिन को ही रखा है, क्योंकि प्रशिक्षण आप घर से गए और घर वापस आ गए, आपका टाइम वो जो धनराशि आपको मिल सकती थी, यदि उसमें शिक्षक एक्सपायर हो जाता है, मृतक हो जाता है, तब तो मिल सकता है, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। और जबकि कोरोना का जो प्रभाव रहता है वो लगभग 13 से 14-15 दिन तक तो रहता ही रहता है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो ये गलत तरीके से ये सब कुछ निकाला गया है। तो इसको मेरे ख्याल से दोबारा से इसे रिव्यू करना चाहिए और उसे देख करके दोबारा से सूचना बनानी चाहिए। और देखते हैं एक जगह से और ये न्यूज़ है, पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान शिक्षकों कर्मचारियों के कोरोना संक्रमण से मौत का मामला अभी सुर्खियों में है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी गाइडलाइन के अनुसार मृतक आश्रितों को मुआवजा दिया गया तो सैकड़ों की संख्या में आश्रित मुआवजे से वंचित रह जाएंगे। ये क्लियर बात है बिल्कुल सी। बेसिक शिक्षा विभाग ने आयोग की गाइडलाइन के आधार पर स्पष्ट किया है कि मतदान मतगणना के प्रशिक्षण एवं मतदान, यहाँ भी यही चीज़ लिखी हुई है, मतदान या मतगणना के जो प्रशिक्षण एवं मतगणना ड्यूटी के लिए घर से कार्यस्थल और कार्यस्थल से घर के बीच किसी भी कारण से मृत्यु हुई है अगर, तब ये चुनाव आयोग इसका जो मुआवजा है वो देने को तैयार है। तो इससे साफ होता है कि इससे कोरोना का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोरोना वाले हमारे जो कोरोना से शिक्षक साथी हमारे बीच नहीं हैं, उनको इसका मुआवजा नहीं मिलने वाला है जिस हिसाब से गाइडलाइन है। तो ये कोरोना का नाम मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो ये साफ, ये तो पहले भी जो रूल्स थे वही रूल है कि किसी कारण से भी मौत हो जाए तो उनको दिया जाता था, तो वही प्रक्रिया यहाँ भी है। उसके बाद में फिर वहीं संगठनों का कहना है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी में कोरोना संक्रमित हुए शिक्षकों और कर्मचारियों की बड़ी संख्या में मौत घर या अस्पताल में हुई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने, बिल्कुल सही बात है ये, कि जो भी हमारे शिक्षकों या कर्मचारियों की मौत हुई है वो या तो घर में हुई उनके या हॉस्पिटल में हुई है। अब चूंकि कोरोना एकदम तो प्रभावी होता नहीं, यदि वो वहाँ ड्यूटी पर गया, वहाँ पर संक्रमित हो गया, तो उसके बाद में उस पर प्रभाव जो है कुछ दिनों बाद ही दिखाई देता है। ऐसा तो नहीं है कि घर तक पहुँचा तुरंत ही वो एक्सपायर कर जाए या मृतक हो जाए। तो ये सोचने वाली, थोड़ी विचार करने वाली बात है। उसके बाद में लिखा है, बेसिक शिक्षा विभाग ने अपनी गाइडलाइन के अनुसार जिलों से अब तक रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत की पुष्टि की है। तो ये वहीं प्रदेश के विभिन्न शिक्षक एवं कर्मचारी संगठनों की ओर से अलग अलग सूची पेश कर पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान संक्रमण से 1200 से 2000 कर्मचारियों और शिक्षकों की मौत का दावा किया जा रहा है। संगठन मृतक आश्रितों को 1-1 करोड़ मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार 30 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग का तर्क है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसचिव सत्य प्रकाश की ओर से मंगलवार को जारी प्रेस नोट, जो हमने आपको अभी दिखाया, में स्पष्ट किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार घर से, फिर से वही बात है कि घर से ड्यूटी स्थल और ड्यूटी स्थल से घर के बीच होने वाली मौत का ही मुआवजा दिया जाएगा। साफ इसमें प्रावधान है, उसमें नोट में साफ लिखा हुआ है। और उसमें कोरोना के दौरान कोई भी संक्रमित होने के बाद में मृतक यदि होता है, ऐसा कुछ भी आदेश किसी प्रकार का उसमें नहीं है। इसका निर्धारण भी आयोग करता है कि जो मृतक हुआ है कि वास्तव में उसी टाइम हुआ या नहीं। आयोग को जिलाधिकारी की ओर से अब तक मात्र 3% शिक्षकों की मृत्यु की प्रमाणिक सूचना मिली है। विभाग ने मृतक आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान जल्द कराने का आश्वासन दिया है। डीएम नहीं दे रही सूचना। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से विभिन्न संगठनों की ओर से उपलब्ध कराई गई मृतक शिक्षकों और कर्मचारियों की सूची का सत्यापन कराने के लिए जिलाधिकारियों को पत्र लिखा था। आयोग के विशेष कार्याधिकारी एस.के. सिंह ने बताया कि जिलों से अब तक रिपोर्ट नहीं मिल रही है। आयोग की ओर से जिलाधिकारियों को रिमाइंडर भी भेजा गया है। जिलों से पूरी सूचना मिलने के बाद ही आयोग मुआवजा राशि का प्रस्ताव सरकार को देगा। तो इस प्रकार से हम यदि कंक्लूजन पर जाएं, निष्कर्ष पर जाएं, तो ये साफ है कि जो पहले मुआवजा चुनाव या मतगणना के दौरान मतगणना घर से मतगणना या ड्यूटी जहाँ पर भी है
या फिर प्रशिक्षण जहाँ पर भी है वहाँ तक जाने और वहाँ से वापस आने के दौरान इस बीच यदि किसी कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का हादसा होता है तो वो मृतक माना जाएगा और उसे मुआवजा राशि दी जाएगी। यहाँ पे कोरोना नाम की चीज़ का कोई वकान नहीं किया गया है, और यदि कोरोना का किया जाता तो मेरे ख्याल से ये राशि काफ़ी शिक्षकों को मिल सकती थी, क्योंकि कोरोना का प्रभाव तुरंत नहीं होता है। कोरोना का प्रभाव जैसा कि हमारे जो विशेषज्ञ महोदय बताते भी हैं तो इसमें समय लगता है। तो यदि समय लगने को देखा जाए तो इसका जो टाइम होगा उसमें जो बीच में गैपिंग समय लगेगा उसको यदि पूरा ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, तो इससे हमारे जो काफ़ी मृतक शिक्षक हैं उनके आश्रितों को कुछ राहत मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि जानकारी उपयोगी लगी है तो आप अपने सहकर्मियों में ज़रूर से शेयर करें।